अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 218वीं कड़ी लेकर मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष आपके साथ हूँ। दोस्तों, कुछ परेशानियों में उलझा हूँ। इस वजह से खत की बराबर रिकॉर्डिंग न कर पाने के कारण आपके सामने कुछ गैप्स के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा। यह ख़त जो मैं पढ़ रहा हूँ आज, बाबूजी साहब का उर्दू में लिखा गया ख़त श्री ईश्वर साहे जी के नाम। मोहल्ला दीवान जोगराज, शाहजहाँपुर, तारीख़ 20 अगस्त साल 1951। बिरादरम तस्लीम, नूर चश्मी माया को टाइफाइड हो गया था। आज 18 दिन से बुखार नहीं उतरा। कोई फिक्र की बात नहीं, ईश्वर फजल करेगा, रहम करेगा। अजीज़म नारायण आ गए थे। आज मैं कचहरी भी नहीं गया, दिन भर ज़रूरी ख़त लिखवाए। आपको मैंने चाहा था कि लिखकर क्या करें, मगर करीब 9 बजे रात के इस वक्त आपकी हालत को रीड करने लगा तो ज़रूरत हुई कि आपको लिखूं। सत्संग की महिमा अपार है। आपका और हमारा साथ जब छुट्टियों में रहा तो तवज्जो तो मैंने आपको 4-6 दी होंगी। ये और बात है कि मेरे सोते वक्त आपने बैठकर फैज़ हासिल कर लिया हो। नतीजा ये हुआ कि खुद से बिना मेरे इरादे के आपने 7वें सर्कल में क़याम किया। मगर उस वक्त 7वें सर्कल में मुझे कुछ कमज़ोरी का एहसास हुआ और आपका बजाय आगे कदम के कुछ हल्का पीछे कदम पड़ने की उम्मीद हुई। इसलिए ज़रूरत ख़त लिखने की हुई। इसकी वजह तलाश कीजिए और फिर मुझे लिखिए। अगर वजह मालूम हो जाए तो उसको जहाँ तक कि दूर हो सकती है नुक्स की हालत में यानी कमी की हालत में ना रहने दीजिए। गफलत यानी चूक फ़कीर के लिए जहर है और जहाँ तक हो सके पास नहीं फटकने देना चाहिए। अगर इंसान हर काम में ईश्वर को शामिल कर ले तो फिर वो गाफिल नहीं कहा जा सकता। आपको इस दौरान में प्रार्थना ज़्यादा करनी चाहिए और मेडिटेशन फिर शुरू कर देना चाहिए। हालांकि इसकी ज़रूरत थोड़े ही दिन रहेगी। अभी मैं मौजूद हूँ, हर बात फ़ौरन ठीक हो सकती है, इसलिए कि मैं गुरु महाराज की कृपा मेरे साथ है। आगे का हाल ईश्वर जाने। हालांकि उम्मीद ऐसी ही आगे भी है। खासी फनाइयत होने के बाद गिराव का खटका नहीं रहता और फनाइयत हासिल करने के लिए जल्दी सिवाय शगल राब्ता यानी बताए गए तरीके के कोई और सूरत नहीं है। निस्बत यानी संबंध ज़रूर पैदा हो जाता है, वो आप में मौजूद है। फ़ुकरा में निस्बत की बहुत कदर है। फ़ुकरा कहते हैं फ़कीर के प्लूरल को और निस्बत कहते हैं संबंध को। फ़ुकरा में निस्बत की बहुत कदर है और यह भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसको भी यक गुना फनाइयत कह सकते हैं। मैंने एक ख़त कस्तूरी को भी लिखा है और विमला को भी। उसके ख़त के जवाब में नारायण से पढ़वा कर सुन लेना। नारायण को ख़त कुछ अच्छा मालूम हुआ, हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए कि मेरी आदत लिखाने की बहुत कम रह गई है और फिर ऐसी काबिल लड़के को लिखना। आप देख भी लीजिएगा कि न जाने ख़यालात का इजहार उसमें ठीक से हो सका है या नहीं। अगर ना हुआ हो तो कस्तूरी से वाज़े करके क्लियर करके दूसरा ख़त उसी में रख देना। अगर उसकी नकल रखना चाहे तो कस्तूरी से करा करके अपने पास रख लेना।
उसको जब मैं आऊँगा तो ले लूँगा और अपनी फ़ाइल में रख लूँगा। दिनेश का दाखिला जब आपके स्कूल में हो जाए तो उसकी फ़ीस वगैरह जो कुछ पड़े मुझको लिख दीजिएगा, ताकि मैं फ़ौरन मनी ऑर्डर से रुपया भेज सकूं। दुआगो रामचंदर। नोट: मैंने अब इसी वक्त ऊपर लिखी हुई शिकायत को दूर कर दिया है। आइंदा एहतियात रखी जाए। अब मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं मालूम होती, मगर प्रार्थना इंसान का पार्ट एंड पार्सल रहना चाहिए। मैंने किसी वक्त रूह का मुराकबा आपको समझाया था, और ये लेट कर होता है। इसके करने से ताकत बढ़ने लगती है, और जिस वक्त भी कमज़ोरी की शिकायत हो, ये मुराकबा किया जा सकता है। रामचंदर।